गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 जैन मुनियों का शिविर मैंने अहमदाबाद में लिया। तो अहमदाबाद के अंदर अलग अलग पंथ के जैन मुनि आए हुए थे। दिगंबर थे, श्वेतंबर थे, स्थानकवासी थे, अलग अलग पंथ के मुनि थे। जब वो शिविर चल रहा था ना, तो शिविर के दौरान उनके जो गच्छाधिपति थे उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा और पत्र में लिखा, आप संस्कृत के महान विद्वान हो और आपने हमारे जैन धर्म के मूल संस्कृत के ग्रंथ पढ़े हैं और पढ़ करके जो कुछ बातें उसमें लिखी हुई है उस बातों के आधार के ऊपर तुमने हिमालय के समर्पण योग में कुछ अनुभव लिखे हैं।
वो पत्र मैंने जेब में रख लिया और उसके बाद में उनको मिलने के लिए गया। और मिलने के लिए जब गया ना तो उनको बताया, पहली बात तो मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, दूसरा मुझे संस्कृत भाषा आती नहीं है, लेकिन सिर्फ जैन मुनियों के साथ में रहा और मैं जैन नहीं था, तो उसके कारण क्या हुआ, जैन धर्म के ऊपर हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन जिन गुरुओं के सानिध्य में रहा, उनको समर्पित रहा तो क्या हुआ, उनके अंदर का ज्ञान मेरे अंदर ट्रांसफर हो गया। उनके अंदर का ज्ञान में ऑटोमेटिकली आया। उन्होंने सिखाया नहीं, मैंने सीखा नहीं। अगर आप में से कोई साइंस के विद्यार्थी हो तो ये विषय को समझ सकते हैं। साइंस के लैब में एक यू ट्यूब रहती है, यानी एक कांच की ट्यूब रहती है, इसके 2 सिरे रहते हैं। इसमें अगर आप 100 ग्राम पानी इधर डालो तो बराबर 50 ग्राम पानी दूसरे सिरे में ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, डाला नहीं जाता। आपने एक तरफ डाला तो दूसरी तरफ चला ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कोई भी शिष्य किसी भी गुरु से समरस हो जाता है तो गुरु का ज्ञान ऑटोमेटिकली वो शिष्य के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। गुरु देता नहीं है, शिष्य लेता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली दोनों के आत्मा की समरसता के कारण एक आत्मा से दूसरे के आत्मा में वो पहुंच जाता है। तो ये गुरु का ज्ञान है। तो उनको मैंने बताया ये ज्ञान मुझे ऑटोमेटिकली जैन मुनियों से मिला। उन्होंने मुझे सिखाया नहीं, मैंने उनसे सीखा नहीं, तो भी उनका ज्ञान मेरे तक पहुंच गया। तो लेकिन हमको क्या है, उस ज्ञान के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उस ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं। हमको कौन सी जानकारी है, जो हम स्कूल में जाके टीचर से सीखते हैं, यानी टीचर हमको सिखाता है और उसके बाद में हो सकता है कल जाकर के हम टीचर बने, हम भी दूसरे बच्चों को सिखा सकें। तो ये ज्ञान रहा शरीर से शरीर तक लेने वाला ज्ञान। लेकिन मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो ज्ञान गुरु शिष्य को देता नहीं है और शिष्य गुरु से लेता नहीं है, फिर भी ट्रांसफर हो जाता है। एक बार दांडी के आश्रम में 8 दिन का जैन मुनियों का शिविर लिया, गहन ध्यान अनुष्ठान के बाद में। हर साल लेता हूँ मैं, ऐसा लिया। लेने के बाद में एक कच्छ के एक बहुत बड़े मुनि थे, उन्होंने कहा स्वामी जी 8 दिन के अंदर आपने हमको सिखाया, लेकिन इसके अंदर कुछ भी पद्धति नहीं है, कुछ भी मेथड नहीं है। देखिए, अगर ध्यान करने की इस दुनिया के अंदर 2 मेथड प्रचलित है, 3 मेथड प्रचलित है। एक मेथड है सांस के ऊपर चित्त रखना, मतलब मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ। इसके ऊपर चित्त रख करके धीरे 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 निर्विचारता की स्थिति तक पहुंचना, ये एक पद्धति है। ये भी पद्धति आपने हमको सिखाई नहीं। दूसरी पद्धति है एक दीपक को जलाने का, और उसकी जो लो रहती है ना, लो की तरफ एकाग्र चित्त होकर देखते रहने का, देखते रहने का, देखते रहने का, देखते रहने का। तो क्या होगा, धीरे 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 एक निर्विचारता का स्थिति अपने मन को प्राप्त हो जाती है। तो वो पद्धति से भी आपने ध्यान कराया नहीं। दूसरा प्राणायाम कराते हैं, और प्राणायाम कर करके मन को एकाग्र करते हैं, वो भी आपने किया नहीं। तो ध्यान की जितनी पद्धति उसमें से कोई पद्धति आपने अवलंब की नहीं, लेकिन हमको वो अनुभूति हो गई, वो अनुभव हमको हो गया, लेकिन हम दूसरे को बता नहीं सकते। वो माने लोग अगर हमको बाहर जाके दूसरे मुनि पूछेंगे कि वहां जाकर के तुम सीख क्या है, कौन से मेथड से सीखा, कौन से पद्धति से सीखा। पद्धति एक ऐसी रहती है जिससे आप सीख सकते हैं और आप दूसरे को सिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि इस पद्धति से हुआ। लेकिन समर्पण ध्यान में कोई भी पद्धति नहीं है, कोई पद्धति नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ 8 दिन बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे बैठे ही उनके अंदर वो ज्ञान प्राप्त हो गया। ये आत्मा से आत्मा तक होने वाला ज्ञान है। इसके अंदर शरीर का कोई रोल नहीं, इसमें शरीर की कोई पद्धति नहीं है। तो ये ज्ञान सदगुरु के सानिध्य में मुझे प्राप्त हुआ है, और प्राप्त होने के बाद में वही ज्ञान उन्होंने अधिकृत करने के कारण मैं दूसरे को दे पा रहा हूं। दूसरा, हम बोलते हैं जमाना बदल गया, समय बदल गया, काल बदल गया, साइंस का डेवलपमेंट हो गया, साइंस की प्रगति हो गई। लेकिन वास्तव में देखा जाए ना तो साइंस आध्यात्म के विरोध में नहीं है। साइंस अध्यात्म को सपोर्ट करता है, सहारा देता है। उसके सहारे अध्यात्म को खड़ा किया जा सकता है, अध्यात्म को प्रूव किया जा सकता है, अध्यात्म को प्रमाणित किया जा सकता है। आप सोचो ना, संत कबीर के जमाने में कभी संत कबीर के बारे में जांचा जा सकता था क्या, संत कबीर बहुत अच्छे हैं करके? वो किसी को बता सकते थे क्या कि मेरा देह भाव छूट गया है करके? नहीं बता सकते थे। संत ज्ञानेश्वर बता सकते थे क्या? नहीं बता सकते थे। जो लोग जानते थे वो जानते थे। सर्वसाधारण मनुष्य को प्रमाणित नहीं किया जा सकता था कि वो एकदम देह भाव उनका छूट गया है।
या शिरडी के साईं बाबा के दफे आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले प्रमाणित कर सकते थे क्या वो? कि नहीं कर सकते थे, कि वो देह भाव रहित है। लेकिन आज साइंस की इतनी प्रगति हुई है, साइंस का इतना प्रोग्रेस हुआ है कि आज पहचाना जा सकता है कि किसका देह भाव से परे ओरा हो गया है, किसका हवामंडल ऐसा विकसित हो गया है, किसका ओरा कैसा विकसित हो गया है कि जो देह से परे है। 2 साल पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी में मेरा लेक्चर हुआ था लंदन में, तो वहाँ कुछ अंग्रेज लोगों के सामने मैंने कहा कि प्रत्येक गुरु का ओरा चेक करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा आपका भी तो ओरा पुराना है, 15 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, आपका अभी का ओरा चेक करो ना। अगर आपका ओरा अभी का अच्छा रहा तो हम ध्यान सीखेंगे, तो हम मेडिटेशन सीखेंगे। मुझे लगा अगर मेरे ओरा के कारण, मेरे आभा मंडल के कारण ये लोग ध्यान सीखने को तैयार हैं, तो ओरा निकालने में क्या हर्ज है। ऐसा करके फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया, वहाँ एक डॉक्टर रहते हैं, वो डॉक्टर लोग ये ओरा का फोटो देखते हैं और फोटो देख के उसमें कौन सी बीमारियां वो जांचते हैं, जांचने के बाद में उसका रिजल्ट बताते हैं। तो कुछ नहीं, एक मशीन पे मेरे को लेके गए, मशीन के ऊपर 2 हाथ रखे गए, जैसे सीटी स्कैन होता है ना, उसी प्रकार से दोनों हाथों से जो स्पंदन निकल रहे थे, दोनों हाथों से जो वाइब्रेशन निकल रहे थे, वो वाइब्रेशंस के ऊपर उन्होंने एक आभामंडल निर्माण किया, एक ओरा निर्माण किया। और निर्माण करने के बाद में आधे घंटे तक बराबर पता चल रहा था, जैसे सीटी स्कैन होता है ना, वैसे आधे घंटे तक बराबर एक मैंने वो मूलाधार चक्र पे चेक कर रहे थे तो मूलाधार चक्र पे स्पंदन महसूस कर रहे थे, जैसे स्वादिष्टान चक्र पे चेक कर रहे थे स्वादिष्टान चक्र पे महसूस हो रहा था, नाभि पे चेक कर रहे थे तो नाभि पे महसूस, मैंने वो जिस चक्र पे चेक करते थे उस चक्र पे मुझे भीतर ही भीतर स्पंदन महसूस होता था। और आधे घंटे तक चेक करने के बाद में जब ये समाप्त हुआ चेकिंग, तो उन्होंने मेरे प्रश्न किया आप जीवंत कैसे हो। मैंने पूछा ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तो उन्होंने कहा ये उस व्यक्ति का हो रहा है जिसका देह भाव पूर्णतः छूट गया है, और जिसका देह भाव छूट जाता है ना उसका देह भी छूट जाता है, यानी फिर वो व्यक्ति देह त्याग कर देता है, वो जिंदा नहीं रहता है। तो आप जिंदा कैसे हो? मैंने उनको उत्तर दिया था ये मेरी ध्यान की स्थिति है, 24 घंटे इस स्थिति में नहीं रहता हूँ, मैं आधा घंटा उस स्थिति के अंदर रहता हूँ, ये मेरे ध्यान का स्थिति है, ध्यान का अवस्था है, लेकिन इस अवस्था में पूरे 24 घंटे नहीं रहता। तो मेरा क्या कहना है, अभी ओरा के द्वारा, अभी आभामंडल के द्वारा, अभी मशीनों के द्वारा ये सबको जांचा जा सकता है। आध्यात्मिक स्थिति का भी नाटक नहीं हो सकता, आध्यात्मिक स्थिति को भी जांचा जा सकता है, उसको भी परखा जा सकता है। दूसरा मैंने कहा कि देखिए ये कोई भी पाइप है, तो पाइप कोई भी हो, जहां आकार आया उसके बाद में उसके साथ कुछ ना कुछ दोष आएंगे ही। ये समझ लो हमने एक कपड़े का पाइप लिया तो वो फटेगा, हाँ, उसके बाद में अगर हमने लोहे का पाइप लिया तो उसको जंग लगेगा, हाँ, प्लास्टिक का पाइप लिया तो उसको क्रैक आएगी। मैंने कोई भी जो भी प्रकार का पाइप होगा ना, पाइप के कोई ना कोई दोष उसके साथ आएंगे ही, बिना दोष का कोई पाइप, कोई आकार नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक देह के कोई ना कोई दोष आएंगे, कोई ना कोई प्रत्येक गुरु के दोष आएंगे, उस दोषों को दूर करके आपका चित्त आने वाले पाइप के को मत देखो, आपका ध्यान पाइप पे नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान पाइप में से बहने वाले पानी पे होना चाहिए। तो चैतन्य एक समान है, एक जैसा है। तो कहने का अर्थ है आपका भी चित्त गुरु के शरीर पे नहीं होना चाहिए, गुरु गंजा है कि दाढ़ी वाला है, गुरु बाल वाला है कि, उधर आकार को मत देखो, भीतर का तत्व एक ही है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पाइप अलग अलग हो सकता है, प्लास्टिक का पाइप हो सकता है, लोहे का पाइप हो सकता है, कपड़े का पाइप हो सकता है, यानी उसका रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन पाइप के अंदर से बहने वाला पानी, पाइप के भीतर से बहने वाला चैतन्य एक ही होता है। ठीक उसी प्रकार से हो सकता है कि गुरु का आकार अलग हो सकता है गुरु की ऊंचाई अलग हो सकता है गुरु की भाषा अलग हो सकता है गुरु का आकार अलग हो, कोई मोटा हो कोई पतला हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपका चित्त सदैव गुरु के भीतर से बहने वाले चैतन्य पे होना चाहिए। मैंने भी मेरे जीवन में कई गुरुओं के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त किया, लेकिन मेरा चित्त कभी भी उनके आकार पे नहीं गया, उनके रंग पे नहीं गया, उनके ऊंचाई पे नहीं गया, उनके जाति पे नहीं गया, उनके धर्म पे नहीं गया, उनके रंग पे नहीं गया। सदैव चित्त उनके भीतर से बहने वाले चैतन्य पे रहा। इस कारण
भले ही गुरु अलग अलग हुए हो, लेकिन मुझे कभी भी वो अलग अलग महसूस नहीं हुए। कभी नहीं लगा कि ये गुरु अलग है और वो गुरु अलग है। सबके अंदर समानता थी। जिस प्रकार से प्लास्टिक का पाइप और कपड़े का पाइप, दोनों में से समान पानी बहता है, एक जैसा पानी का प्रवाह रहता है, ठीक उसी प्रकार से उनके शरीर अलग अलग होंगे, उनके आकार अलग अलग होंगे, उनके प्रकार अलग अलग होंगे, तो भी उनके अंदर से बहने वाला पानी, उनके भीतर से बहने वाला चैतन्य एक समान था, एक जैसा था। दूसरा, वो सब लोग एक ही वाक्य समानता से बोलते थे। वो बोलते थे, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। ऐसा 3 बार प्रत्येक गुरु बोलता था। तो मैं सोचता था कि ये ऐसा मुझे क्यों चिढ़ाते हैं। तो मेरे को पहले ऐसा लगता था कि शायद मेरा सर बड़ा है, इसलिए लोग मुझे ऐसा कहते हैं। तो एक नदी के किनारे जाकर के मैंने अपने आप को भी झांकने का कोशिश किया था कि क्या मेरा सर बड़ा है, लेकिन बाद में लगा नहीं, सर बड़ा नहीं, फिर ऐसा क्यों बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, गुरु बोलता है एक स्तर के ऊपर से और शिष्य सुनता है एक स्तर के ऊपर से, तो दोनों के स्तर में समय का अंतराल रहता है। लेकिन आज जब समय का अंतराल समाप्त हुआ, तो आज मुझे पता चला है कि वो ऐसा क्यों कहते थे। तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। इसका अर्थ था, तेरे माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक ये चैतन्य पहुंचने वाला है, ये वो जानते थे और इसी कारण उन्होंने ऐसा कहा था। तो ज्ञान को प्राप्त करना, नॉलेज को प्राप्त करना, ये भी मोक्ष के बीच में रुकावट है। रुकावट है यानी ज्ञान को लेकर के भी वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, वो मुक्त नहीं हो सकते, उनको ज्ञान में से भी मुक्त होना आवश्यक है। तो इसलिए जब शिव बाबा ने अपना ज्ञान सौंपा, वो देख करके उन्होंने भी अपना अपना, उनके पास जो कुछ ज्ञान था, जो कुछ साधना थी, जो कुछ शक्ति थी, वो दे करके मुक्त हुए। और उसके बाद में, मुक्त होने के बाद में, वही ज्ञान, वही नॉलेज मैं आज समाज में बांट रहा हूँ। दूसरा जो कुछ दे रहा हूँ ना, उसमें मेरा कुछ नहीं है, खूब सारे लोगों का योगदान है। प्रत्येक ने अपना ज्ञान, प्रत्येक ने अपना नॉलेज दिया हुआ है। सिर्फ मैं बांटने का काम कर रहा हूँ। तो समझ में आके बांटने का कार्य किया। अभी पिछले साल जब यहाँ गादीस्थान के अंदर नीचे अनुष्ठान किया था, तो अनुष्ठान करते समय मैंने उनको कहा था, आपने जो मुझे कार्य दिया था वो कार्य मेरा समाप्त हो गया है, मैंने मेरा सब कार्य पूर्ण कर लिया है और मेरा देह से कोई भी अटैचमेंट नहीं है, मैं देह त्याग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा कार्य समाप्त हो गया, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो तुम्हारे रहते बिना संपन्न नहीं हो सकते। उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए तुमको अभी रहना पड़ेगा। तो वो कौन से कार्य हैं, क्या कार्य हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो कार्य हो रहे हैं। और उसका एक उदाहरण है, शिरडी के अंदर अभी हुआ 8 दिन का शिविर। मेरी खूब पुरानी इच्छा थी कि एक बार शिरडी के अंदर पूरा महाशिविर हो। तो खूब दिन से प्रयास कर रहे थे, खूब दिन से प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन इस बार 23 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक वो शिविर हुआ। जिस प्रकार एखादा कलाकार कोई मूर्ति घड़ता है, तो उसके पास जितना ज्ञान रहता है, उसके पास जितना नॉलेज रहता है, उसके पास जितनी कला रहती है, उतनी सुंदर मूर्ति वो घड़ता है। लेकिन कभी परमात्मा स्वयं किसी कलाकार के माध्यम से अपना निर्माण करता है, तो वो प्रतिमा अप्रतिम बनती है। इतनी अच्छी प्रतिमा कभी भी कोई भी कलाकार घटित नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से जब आज मैं उन वीडियो को देखता हूँ जो शिरडी महाशिविर में हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कितना सुंदर हुआ है, कितना अच्छा हुआ है। माने इतना अच्छा ना मैंने पहले कभी किया, ना इतना कभी बाद में हो पाएगा। तो ऐसा अप्रतिम शिविर उस 8 दिनों में हुआ है। और दूसरा, ये शिरडी के समाधि वर्ष के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम इसके पहले कभी भी नहीं हुआ और इसके बाद में भी शायद ही होगा, क्योंकि अक्टूबर में वो समाधि वर्ष समाप्त हो रहा है। तो कई ऐसे कार्य हैं। मैंने वो एक अनुभव आया
कि गुरु बोल रहे हैं ना, तुम्हारे प्रेजेंस के सिवा वो कार्य नहीं हो सकते, उसके लिए तुम माध्यम के रूप में आवश्यक है। तो उसमें का एक अनुभव आया है कि वो माध्यम के कारण वो शिविर हो पाया। तो माध्यम के अंदर क्या रहता है, जब अपन किसी का माध्यम, अधिकृत शब्द के आसपास सारा अध्यात्म घूमते रहता है, अध्यात्म घूमते रहता है, माने इसके लिए आप अधिकृत किए गए तो आप एक माध्यम बन जाते हैं और आपके माध्यम से एक बहुत बड़ा कार्य घटित हो जाता है। दूसरा, सदगुरु को समझने के लिए आपको उसके आत्मा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। दूसरा, जरूरी नहीं कि जो कुछ ज्ञान मेरे पास में, जो नॉलेज मेरे पास में, वो मेरे जीवन काल में लोग प्राप्त कर सके, लोग ग्रहण कर सके, लोग ले सके, ऐसा नहीं है। वो सामने होता है ऐसा नहीं है, वो कई सालों के बाद में वो घटना घटित होती है। और वो घटना घटित होने के लिए मंगल मूर्तियों को माध्यम बनाया गया है। आप जाओ ना, अब आपके प्रश्न लेकर के जाओ, शांत चित्त होकर के बैठो और बैठने के बाद में आप महसूस करो कि बराबर वो आपको उत्तर देगी, बराबर आपको वो आंसर देगी। तो मेरे और मूर्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सिर्फ ये अंतर है कि मंगल मूर्तियाँ सब जगह घूम नहीं सकती जैसे मैं घूम सकता हूँ, लेकिन मंगल मूर्तियों का अच्छा एक है, वो 24 घंटे एक अच्छी अवस्था में, एक पवित्र वातावरण में, एक अच्छी स्थिति में सदैव वो बनी रहती है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं, कभी एयरपोर्ट पे रहता हूँ, कभी रेलवे स्टेशन पे रहता हूँ, कभी बस स्टैंड पे रहता हूँ, कभी लोगों के बीच में रहता हूँ, तो मेरी स्थितियाँ अलग अलग होती है। मूर्तियों की स्थिति कभी अलग अलग नहीं होती, तो सदैव एक जैसे स्थिति में, एक जैसे अवस्था में बनी रहती। तो हो सकता है वो मूर्तियों के माध्यम से आज से 200 साल के बाद में, आज से 300 साल के बाद में कोई व्यक्ति आकर के उसमें से ग्रहण कर सकता है। जैसे ज्ञान का खजाना उन मूर्तियों के बीच में डाला गया है और डालने के बाद में कोई भी आके उसको ले सकता है। अब इसी के लिए मैं मेरा ही उदाहरण लेता हूँ ना, जैसे मैं समाज में आया, समाज में आने के बाद में मैं लोगों को उदाहरण देता था कि जैसे समझ लो एक राजस्थान का ये है उद्योगपति, अंधा है वो, और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो व्यक्ति अंधे व्यक्तियों के लिए आके राजस्थान में काम करेगा उसके लिए लिख के दी, और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। और 200 साल के बाद में कोई व्यक्ति आया जो अंधे व्यक्तियों के लिए काम कर रहा था, और काम करते करते वो राजस्थान में आया, आते बराबर में उसकी दोनों शर्तें पूर्ण कर ली, राजस्थान में आके काम करना और अंधे व्यक्तियों के लिए काम करना। तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टी उसको मिल गई, जबकि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। दोनों में 200 साल का अंतर था, एक दूसरे को पहचानते भी थे, लेकिन उसकी शर्तें वो पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कैसा शिरडी के साईं बाबा के साथ हुआ। शिरडी के साईं बाबा का कार्य मैं वर्षों से हिमालय में कर ही रहा था, लेकिन वो करते 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 जैसे ही महाराष्ट्र में आया, आते बराबर उनकी शर्त पूर्ण हो गई, तो उनके आशीर्वाद प्राप्त हो गए। तो कई लोगों को पूछते कि तुम्हारे उनमें क्या अंतर है। मैं बोला मैं उनकी पूजा नहीं करता, मैं उनकी पोथी नहीं पढ़ता, हमारा कार्य का संबंध है, उनका कार्य और मेरा कार्य समान है, कार्य की समानता है। तो दूसरा ना, गुरु से बड़ा गुरु का कार्य रहता है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि नहीं कि तुम एक ग्वाला गाय को खींच के ले जा रहा है तो वो गाय नहीं जाएगी, लेकिन ग्वाले कभी गाय के बच्चे को लेके जाना चालू करें तो ऑटोमेटिकली गाय उसके पीछे पीछे आती है। तो इसलिए गुरु कार्य को पकड़ो, गुरु कार्य को पकड़ोगे तो गुरु तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। ऐसे गुरु को पकड़ने जाओगे तो गुरु हाथ नहीं आएगा। तो गुरु कार्य गुरु से भी बड़ा है, तो गुरु कार्य को पकड़ो, और गुरु कार्य जितना करोगे उतना अच्छा है ना। और अभी गुरु कार्य के लिए तुम्हारे यहाँ तो अवसर है, यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, चांस है तुमको कार्य करने का। कितना बड़ा कार्य यहाँ पे हो रहा है। अब दूसरा, यहाँ पे देखो ना, मैंने दुनिया में शायद ये पहला स्थान होगा जहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोग नीचे जाते हैं। और जैसे शराबी रहते हैं कि वो एक पैग लगाया, 2 पैग लगाया, ये बाहर से जो लोग आते हैं ना, वो 3-3, 4-4 बार लाइन में जा जाके नीचे जाते। नीचे जाके क्या मिलता है, क्या अनुभव होता है? वहाँ कुछ भी नहीं है। अभी शाश्वती जी ने मेरे को पूछा कि ऐसा क्या है यहाँ पे, मैंने कहीं पे ना कोई मूर्ति है ना कोई कुछ है। फिर नीचे जाकर के वो 2 बार जाके, आज भी जाके, तो वो बोलती कि मैंने वहाँ, वो पहली बार आई यहाँ, तो वो बोलती कि वहाँ क्या है कि मैंने जो वहाँ कुछ नहीं है तो भी अच्छा लगता है। मैंने बोला पहली बार तो वहाँ रूप नहीं है। तुम बाहर जाते हो कि नहीं मंदिर में या कोई इसमें गुरु शक्ति धाम में, तो मंगल मूर्ति और चित्त आता है, मंगल मूर्ति। तुम तुम्हारे दिमाग में एक मानसिकता लेके जाते हो कि वहाँ पे वो मूर्ति दिखेगी, मैं वहाँ मूर्ति देखूंगी ऐसा। तो यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तुम्हारी मानसिकता रहती है कि यहाँ देखने को कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ है वो। तो तुम्हारा ज्ञान ना
मैंने क्या बोलते हैं, दृष्टि या रूप पे नहीं आता, तुम्हारा पूरा चित्त चैतन्य पे जाता है, तो एनर्जी पे जाता है, तो ऑटोमेटिकली एक। दूसरा, वहाँ पे जो एनर्जी इस्टेब्लिश की हुई है वो खूब नीचे की हुई है, तो वो तुम्हारे रेंज के खूब बाहर है। मतलब जो 20 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए ना तुम्हारे उसके बीच में, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि खूब नीचे तक उसको रखा गया है। और तो उसके कारण क्या है, एक तो तुम्हारे रेंज के बाहर है, दूसरा उसको रूप नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसके वाइब्रेशन धीरे 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 बढ़ रहे हैं। तो ऐसा शायद पहला स्थान होगा जहाँ मूर्ति नहीं होते हुए भी इतने सारे लोग, कितने विदेशों से और कितने लोग यहाँ से प्रेरणा लेकर गए, आपको पता भी नहीं होगा। अभी मैं जर्मनी जा रहा हूँ मई के अंदर, वो लोग आके गए यहाँ पे, वो बोले नहीं हमको भी गादी स्थान बनाने का है। मैंने क्या बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, वैसे वो बदल रहे। तो अभी वहाँ पे अपने 40 साधक से पहले अभी 450 लोगों का शिविर ले रहा हूँ मैं, 3 रिट्रीट लूँगा, तो उसके अंदर उनके 8-9 करोड़ रुपए इकट्ठा होंगे। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।